जो लोग बागी होकर के चुनाव लड़ रहे हैं या पार्टी के साथ में गलत कर रहे हैं जी, तो निश्चित रूप से एक पार्टी कार्रवाई तो करेगी। इसमें जितने नाम हैं ये बड़े नाम वो हैं, राव इंद्रजीत सिंह, राव नरवीर सिंह, इनके करिंदे हैं, इनके सिपाही हैं, इनके सिपाह सलार हैं। आपके संगठन के भी धर्मेंद्र बजाज का नाम है, वो भी मंडल शायद अध्यक्ष रहे हैं। आपने थोड़ी सी भी इन लोगों की किसी की वो नहीं की, मतलब क्या बोलते हैं वो शब्द की, तरफदारी इनकी नहीं की और एक झटके में सबका सफाया कर दिया। एक तरफ तो हमारा कुशल नेतृत्व है, सरल व्यक्ति हैं, शरीफ व्यक्ति हैं, दूसरी तरफ गैंगस्टर है, तो फर्क तो है ही। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। जिलाध्यक्ष कमल यादव ने एक बार फिर अपने पुराने और रोबीले अंदाज में एक हंटर चलाया है और ये लिस्ट मेरे सामने है। करीब 56 नेताओं का, बड़े नेता हैं इसमें गुरुग्राम के, उन सब को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। हमारे साथ हैं, देर रात है और मैं पकड़ लिया इसलिए कि साहब बिजी हो जाएंगे कल तमाम जगह, तो मैं रात के 12 बजे हैं और 12 बजे मैं इनको जगाया और इनके यहाँ पहुँच गया हूँ। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत खराब हो। कैसे? इतने 56 लोगों को एक बार में, इसमें सारे बड़े नाम हैं, मेयर, डिप्टी मेयर, पूर्व जो रहे हैं, एक बार में इतने लोगों पे हंटर चला दिया आपने। देखिए, जो लोग बागी होकर के चुनाव लड़ रहे हैं या पार्टी के साथ में गलत कर रहे हैं जी, तो निश्चित रूप से एक पार्टी कार्रवाई तो करेगी। विधानसभा चुनाव के दौरान भी कई बागी हुए थे, उस वक्त आपने इतनी त्वरित कार्रवाई नहीं की जितना त्वरित इस बार कर रहे हो। नहीं, तुरंत तो अब भी नहीं की, हमने पूरा वेट किया कि कोई साथी, अगर कोई, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने समर्थन भी दिया, ठीक है, नाराज़गी होती है, नॉमिनेशन भी भर के आए। बहुत से साथी ऐसे जिनका विड्रॉल भी मैंने कराया, आपने देखा होगा, और कोई विड्रॉल नहीं हो पाया तो उसके बाद में भी पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन भी दिया है। पूरा विचार विमर्श करने के बाद, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से बातचीत करने के बाद हम निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि इनको फिर अब बाहर का रास्ता दिखाना इसमें से कुछ जो बड़े नाम हैं, मैं चाहूँगा कि, हालांकि मैं अपने दर्शकों को नाम दिखा रहा हूँ, लेकिन कुछ बड़े नाम जरूर आप अपने मुखराबिंद से बताएंगे तो अच्छा होगा दर्शकों के लिए। नहीं, मुझे लगता है कि सारी लिस्ट मैंने सोशल मीडिया पे और इस पे मीडिया को दे दी है, तो आप लोगों को सबको पता है उसमें कौन कौन से नाम हैं। लोग जी, शहर को भी पता है कि कौन बागी होकर के चुनाव लड़ रहा है, तो वो तमाम लोग जो बागी होकर के चुनाव लड़ रहे हैं उनको बाहर निकालना ही पड़ा। कितने साल के लिए इनको बाहर? 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया प्रदेश अध्यक्ष। और ये जीत जाते हैं निर्दलीय और जीत के आते हैं तो फिर स्वागत है। मुझे लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और जो भी प्रत्याशी हमारे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं वो निश्चित रूप से जीत उनकी निश्चित है। अच्छा, निकालने की कार्रवाई क्या, मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि मैं सवाल मेरा बन इसलिए नहीं रहा है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आप अध्यक्ष हैं, क्या उससे पहले कोई इनको नोटिस सर्व होता है या कुछ और क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, बातचीत की जाती है और अलग अलग लोग हैं, ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति है, अलग अलग एंगल पे अलग अलग लोग बातचीत करते हैं और फिर भी कोई नहीं मानता तो कार्रवाई तो करनी पड़ती है। ये 36 के 36 वार्ड से निष्कासन है? 36 वार्ड यहाँ से हैं और मानेसर नगर निगम के अंदर भी जो लोग, वहाँ से 20 वार्ड वहाँ पे हैं, तो उनमें भी जो लोग बागी खड़े थे या पार्टी के विरोध में काम कर रहे थे वो हैं। पटौदी से हमारे चेयरमैन लड़ रहे हैं प्रवीण ठाकरिया जी, उनके खिलाफ भी एक बागी खड़ा हुआ था, उसको भी बाहर निकाला है। इसमें जितने नाम हैं ये बड़े नाम वो हैं, राव इंद्रजीत सिंह, राव नरवीर सिंह, इनके करिंदे हैं, इनके सिपाही हैं, इनके सिपाह सलार हैं। आपके संगठन के भी धर्मेंद्र बजाज का नाम है, वो भी मंडल शायद अध्यक्ष रहे हैं। आपने थोड़ी सी भी इन लोगों की किसी की वो नहीं की, मतलब क्या बोलते हैं वो शब्द की, तरफदारी इनकी नहीं की और एक झटके में सबका सफाया कर दिया। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई किसी के व्यक्तिगत लोगों पर या इस तरह का, सब लोग जो पार्टी से विरोध में काम कर रहे थे, चाहे वो पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हों या पार्टी विरोधी गतिविधियों में हों, उन पर ये सब कार्रवाई की गई है। और ऐसा नहीं कि कोई बहुत मैं खुशी मन से ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि वर्षों तक हमने काम किया है और एक अध्यक्ष होने के नाते मेरी अब मजबूरी है, जिम्मेवारी है कि मुझे अब पार्टी में रहते हुए इन पे कार्रवाई करनी पड़ रही है। आपने इनसे कोई बातचीत भी की इधर 1-2 दिनों में? बातचीत की, तकरीबन सब लोगों से मैंने भी की और लोगों ने भी की है, और नहीं किसी को समझ में आ रहा तो फिर उसमें पार्टी, तो उनकी नाराज़गी ये भी है कि उन्हें टिकट नहीं मिला, वो लायक थे, डिजर्व कर रहे थे, और उस दौरान आपने वो भूमिका नहीं निभाई कि उनको वो डिजर्विंग कैंडिडेट को टिकट मिले। संगठन हेड के नाते, गुरुग्राम संगठन हेड के नाते आपने ऐसे लोगों को टिकट दिया, इसलिए वो बागी हो गए। देखिए, टिकट मांगना सभी का अधिकार है, लेकिन टिकट जब तक मांगे जब तक तो ठीक है, फिर पार्टी जिसको भी टिकट दे
निश्चित रूप से हमें पार्टी के कैंडिडेट के साथ में रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि पार्टी के विरोध में जाना तो बिल्कुल गलत बात है। इसके साथ साथ चलो सर, ये तो लिस्ट है, मेरे पास और भी कुछ सूचनाएं हैं। कुछ लोग आपको मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार आपने मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं इस वार्ड से हड़वा के भेजूंगा। कुछ ऐसे मैसेजेस भी आपके पास आए होंगे, मुझे भी सूचना है। क्या उन लोगों पर भी आप नज़र रखे हुए हैं कि कौन कौन लोग हैं जो खुलकर बागी नहीं हो रहे हैं और भीतर घात करने की कोशिश कर रहे हैं वार्डों में? अभी तक मुझे तो कोई ऐसा मैसेज मिला नहीं है, और निश्चित रूप से जो पार्टी के खिलाफ काम करेगा उसको आने वाले समय में उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। मतलब ये कहें कि 36 वार्ड में आपने अपना स्लीपर सेल तैनात कर दिया कि देखो कौन कौन खिलाफत कर रहा है, अगली बारी उनकी है। ये स्लीपर सेल की बात नहीं है। पार्टी के अंदर जो भी विरोध करता है या पार्टी गतिविधियों में ठीक से काम नहीं करता, पार्टी के विरोध में काम करता है, उसके बारे में सब लोगों को पता चल जाता है। कई बार क्या होता है, कार्यकर्ता एक दूसरे की शिकायत करता है तो उसका भी हमें पता होता है कि ये सिर्फ दूसरे को नीचा दिखाने के लिए शिकायत कर रहा है, वाकई में दिक्कत है। अच्छा, कई वार्डों से ऐसी शिकायत आ चुकी होगी, कुछ नाम मत बताओ लेकिन कुछ तो बता दो, आई है अभी तक? छोटी छोटी शिकायतें आती रहती हैं और हमें भी पता है कि कौन कार्यकर्ता कैसा है और किस लेवल पे काम कर रहा है। तो जो वो तैयार रहे, इसके बाद अगला नंबर उनका नहीं, है। तैयारी की बात नहीं है। जो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं उनको पार्टी निश्चित रूप से आगे बढ़ाएगी। 36 में से कितने वार्ड आप बिल्कुल श्योर हो जहाँ कोई संघर्ष नहीं है, इजीली निकाल रहे हो सीट से? देखिए, हमारे 36 के 36 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी बढ़त की तरफ है और मुझे लगता है कि हम सभी वार्डों में जीतेंगे। 36 यहाँ पे और मानेसर के अंदर भी हमारे बहुत अच्छे पार्षद निकल करके आएंगे। पटौदी के अंदर भी इसी प्रकार से हम नगर परिषद का चुनाव भी जीतेंगे, सोहना नगर परिषद भी जीतेंगे। तकरीबन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त की तरफ है और ये सब जनता का आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की मेहनत है। मेयर को लेकर भी मानेसर का सीट कहा जा रहा है कि फंसी हुई है और आपने अपनी नाक की लड़ाई बनाई हुई है कि मानेसर किसी तरह हम जीते। क्या कुछ रणनीति है मानेसर को लेकर? मानेसर के अंदर निश्चित रूप से स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा लगता था, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव चला है हम डेली बढ़त की तरफ हैं और आज की स्थिति ये है कि हम मानेसर के अंदर बहुत अच्छे मार्जिन से मानेसर की सीट को हम निकालेंगे। सुंदरलाल जी एक बहुत ही कुशल व्यक्तित्व के धनी हैं, साधारण व्यक्ति हैं और उन्होंने बहुत लंबे समय से मानेसर के अंदर लोगों की सेवा की है। एक तरफ तो हमारा कुशल नेतृत्व है, सरल व्यक्ति हैं, शरीफ व्यक्ति हैं, दूसरी तरफ गैंगस्टर है, तो फ़र्क तो है ही। जनता चुनेगी कि आज गैंगस्टर को चुनना है या एक समाज के अंदर एक दूध बेचने वाले को, बेटे को टिकट दिए हमने, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है अपने बीच के व्यक्ति को मेयर बनाएगी। अच्छा सर, जवाब आप सबका देते हो खैर, लेकिन थोड़ा सा मुस्कुरा कर जवाब दे देना। मानेसर में कई ऐसे बड़े नेताओं के अपने सिपा सलार है जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, खुलकर तो बागी नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं, चूँकि मैं मानेसर कवर कर रहा हूँ, खुलकर आपके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के साथ नहीं दे रहे हैं। क्या उनको लेकर कोई आप मनाने की उन लोगों को कोशिश कर रहे हो या फिर उन पर कोई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति मानेसर के अंदर जो टिकट मांग रहा था वो आज सुंदरलाल सरपंच के लिए वोट मांग रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी रैली करके गए कांकरोला के अंदर और आप उस मंच के ऊपर देखिए, प्रत्येक व्यक्ति उस मंच के ऊपर था और सब लोग मानेसर के अंदर बहुत मजबूती के साथ में पार्टी का मेयर चुनने के लिए, पार्टी के प्रत्याशी के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि मेयर का प्रत्याशी जो हमारा सुंदरलाल सरपंच है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, वो निश्चित रूप से जीत दर्ज करेगा और भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल वहाँ खिलाएगी। कुल मिलाकर यह साफ है कि जिलाध्यक्ष का चुनाव भी होना है और उससे पहले कहीं आप सोच रहे होंगे, मुझे लग रहा है ऐसा, मैं इसलिए पूछ लेता हूँ कि चलो पता नहीं अगले महीने में रहूँ ना रहूँ, तो अभी जितने हैं बागी हैं सबसे खुंदक निकाल लो, सबको साफ कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये जो लिस्ट आपके सामने है, इस लिस्ट में सबको पता है कि कौन कौन पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। आप चाहते तो डिले भी कर सकते थे। नहीं, डिले का क्या मतलब है? जो लोग पार्टी के कैंडिडेट के साथ में आज दगा कर रहे हैं या पार्टी के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कामों में कोई डिले करनी चाहिए। और पार्टी बड़े मजबूती के साथ में चुनाव लड़ रही है, बिल्कुल अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेगी। एक बार मैं पढ़ भी दूं नाम आपके सामने, आप पढ़ दो सर तो बड़ा अच्छा रहेगा। आप पढ़ दो सर, डाले हो सर, लेकिन चेक डाल दिया, आप पढ़िए इसको। इस पे बिल्कुल पहला नाम वार्ड नंबर 1 से, आप देखिए, मेरे को दूर से अभी दूर से दिखाई नहीं दे रहा, आप देखो इसको। अच्छा, इस चश्मे से केवल बागी ही दिखते हैं।
नहीं, मैं तो देख रहा हूँ ना, इसमें आपको दे दिया मैंने लिस्ट, आप पढ़ के बताइए। मैं दर्शकों को चला भी रहा हूँ। आराम से पढ़ के बताइए, घर पे जाकर के बैठ के पढ़िए, और जितने भी नाम इसके अंदर हैं वो सब लोग बागी होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं भारी मन से कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भारी मन से कह रहा हूँ, ये सब लोग हमारे साथी रहे, हमारे साथ काम किया है, लेकिन आज गलत दिशा में चल रहे हैं, तो पार्टी को मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ रहा है। अच्छा सर, जीत कर अगर आते हैं और आप कंटिन्यू अध्यक्ष रहते हो यहाँ पे, आप एक्सेप्ट करोगे ना? देखिए, मैंने कहा ना, हम सभी वार्डों में बढ़त की तरफ हैं, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं सब जीतेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में, चाहे वो मेयर का चुनाव हो नगर निगम के अंदर, चाहे वो नगर परिषद के जितने भी चुनाव है, हर जगह कमल का फूल खिलने वाला है। कोई स्टार कैंपेनर और भी आ रहे हैं? अभी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच में आएंगी, मनोज तिवारी जी भी आएंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी कल ही होकर के गए हैं, 3 सभा करके गए, एक भव्य रोड शो गुड़गांव के अंदर उन्होंने किया है। और एक बात और मैं बताता हूँ गुड़गांव नगर निगम के बारे में, एक रिकॉर्ड है लखनऊ के अंदर, जो सबसे ज़्यादा वोटों से मेयर जीतने वाला लखनऊ का है। उस रिकॉर्ड को भी हम गुरुग्राम के अंदर तोड़ने वाले हैं। इस बात को भी मैं आप चैनल के माध्यम से बताता हूँ। और राजरानी जी जो हमारी मेयर की प्रत्याशी हैं, वो पूरे देश के अंदर जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाली मेयर रहेंगी। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रात के 12 से ज़्यादा हो गए हैं और ये तमाम लिस्ट, चूँकि लिस्ट ऐसी थी कि मैंने सोचा कि सुबह सुबह आपको जानकारी होनी चाहिए, और ये तमाम बड़े नाम हैं जो बागी हैं, आप उन सबको आज पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित किया गया। और साथ ही बड़े भारी मन से जिला अध्यक्ष कमल यादव ने यह भी कह दिया कि अगर ये कंटिन्यू होते हैं तो किसी भी सूरत में, चाहे बेशक से जीत कर आ जाएं, इन्हें पार्टी में शामिल ये नहीं करेंगे। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।